हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन। क्लास 12 मैथ्स का टॉपिक रिलेशन है और ये हमारा एपिसोड नंबर 11 है। होम साइंस क्लासेस के साथ आप सभी कोई जुड़े हुए हो, तो चलो बिना टाइम गंवाए इस क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो क्लास है हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 होगा। तो लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10। Let n be the set of all natural number. Let n be the set of all natural number let n be the set of all natural number and let r be a relation and let r be a relation r be a relation r क्या है relation r be a relation in n r be a relation in n defined by r is equal to a comma b such that a is a multiple of a is a multiple of b। a जो होगा वो b के मल्टीपल में होगा। a जो होगा a is a multiple of b। समझाते हैं सर क्या होता है इसका। so that r is reflexive and transitive but not symmetric ये n क्या है नेचुरल नंबर क्या होता है सर। देखो ये n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे क्या होंगे नेचुरल नंबर्स। इंफिनिटी तक चला जाता है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और r रिलेशन बना रहा है नेचुरल नंबर के साथ, मतलब ये भी नेचुरल नंबर और a इज मल्टीपल ऑफ b। अगर a कॉमा b में रखा है तो a जो होगा a इज अ मल्टीपल ऑफ b होगा। सो दैट r इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक मल्टीपल ऑफ b। सॉल्यूशन लिखेंगे धीरे धीरे, जब जो चीज आएगा ना वो एक्सप्लेन करेंगे। सॉल्यूशन
we have to show that we have to show that आपको शो करना है, we have to show that R is reflexive and transitive. 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 But not symmetric. R is reflexive and transitive but not symmetric. Where R is equal to A comma B such that A is a multiple of B. जो ये A है ना वो B के मल्टीपल में होगा. A is a multiple of B. Now हमको शो करना है कि R रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है. Now first reflexivity किसका बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिविटी. यहां पे जो रिलेशन में है वो A और B के फॉर्म में है, तो आप लिखोगे लेट A बी एन arbitrary let A, ये जो A है be an arbitrary element of n, मनचाहा एलिमेंट है n का. then clearly क्या कोई भी एलिमेंट खुद का मल्टीपल होता है? A इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ A. समझिए, 4 के मल्टीपल में होगा? 4 into 1 होगा. क्या 6, 2, 3, 6 और 1 के मल्टीपल में होगा? तो होगा. तो क्लियरली A को हम क्या लिख सकते हैं? A को मल्टीपल ऑफ A लिख सकते हैं. कोई भी नंबर को खुद के मल्टीपल में लिख सकते हैं. Let n be the set of all natural numbers and R be a relation n defined by. ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है ना. हम लोग को 9 भी बनाना होगा. कोई नहीं, 9 बाद में देखते हैं. इसका मतलब क्या होगा? This shows that A is a multiple of E. A is a multiple of E. A is a multiple of E. A is a multiple of E.
A is a multiple of A. Therefore A comma A belongs to R. ये कहाँ पे जाएगा? For all A belongs to natural number. इसका मतलब क्या कहता है कि कोई भी नेचुरल नंबर लो सर, कोई भी नेचुरल नंबर लो, वो खुद के मल्टीपल होता है। और आपको कहता है कि A और B कब रख सकते हैं? जब A मल्टीपल ऑफ B हो, A मल्टीपल ऑफ B हो। जैसे यहाँ पे 2,6 लिखे, क्या लिखे? 2,6। तो क्या 2 मल्टीपल ऑफ 6 है? 6 के मल्टीपल में 2 आता है? नो सर। लेकिन अगर हम कहेंगे 6,2 तो क्या 6 मल्टीपल ऑफ 2 में आता है? 2 के मल्टीपल में 6 आता है? 6 2 के मल्टीपल में आता है? 2 3 जा 6। तो इसका मतलब समझो कि कोई भी एक नेचुरल नंबर लेना, और क्या वो नेचुरल नंबर खुद के साथ ये रिलेशन बनाता है? 4 इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मतलब क्लियरली कोई भी एलिमेंट मल्टीपल ऑफ ए होगा। ए एक एलिमेंट है, एनी एलिमेंट है, वो मल्टीपल ऑफ ए होगा। दिस शोज दैट ए इज अ मल्टीपल ऑफ ए। Therefore, A comma A belongs to R. For all A belongs to natural number, so R is reflexive. R is reflexive. Second, symmetric. यानी कि सिमेट्री लिखेंगे और क्या लिखेंगे? दो नेचुरल नंबर लेंगे। क्लियरली चाहे लिखेंगे लेट 8 and 2 are natural numbers, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। and 8 is multiple of 2. 8 is multiple of 8 is multiple of 2. 8 is multiple of 2. 8 क्या 2 के मल्टीपल में आता है? एट इज मल्टीपल ऑफ 2 है। 2 4 जा 8 आता है, 2 के मल्टीपल में 8 है। लेट 8 and 2 are natural numbers and 8 is multiple of 2. 8 is multiple of 2 मतलब ये जो 8 है वो 2 के मल्टीपल में है क्या? Therefore 8, 2 belongs to R, but 2, 8 does not belongs to R. क्या 2 मल्टीपल ऑफ 8 है? 2 को हम लिख सकते हैं 8 के मल्टीपल में? नहीं सर। लेकिन 8 को 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बट 2, 8 वो रिलेशन को नहीं बना रहा। 2
इज अ मल्टीपल ऑफ 8 होगा क्या? नहीं होगा। और 2 इज मल्टीपल ऑफ 8 नहीं होगा। ऐसे लिखेंगे, बट 2 is not multiple of 8. 2 is not multiple of 8. 8 के मल्टीपल में 2 नहीं आ रहा। Therefore 2,8 does not belongs to R. 2,8 does not belongs to R. 10 इससे क्या पता चला? सर 8,2 8 is multiple of 2. 8 को हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, लेकिन 2 को बट 2 is not multiple of 8. 2 को 8 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते। 8 को मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 8, 4 जा 8, 5 जा 8 का मल्टीपल में क्या 2 कभी आएगा? नो सर, 8 के मल्टीपल में 2 कभी नहीं आएगा। सो ये तो बिलोंग करता है आर में, लेकिन ये आर में बिलोंग नहीं करता है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या? ट्रांजिटिविटी। यहां पे लिखेंगे ऐसे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 3 नेचुरल नंबर लिए, ए बी सी 3 नेचुरल नंबर लिए, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर and b comma c belongs to real number. ये भी रियल नंबर में जा रहा है और ये भी रियल नंबर में जा रहा है। then इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a comma b belongs to r, मतलब a जो होगा, a is a multiple ऑफ बी, तभी वो आर में जा रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ? एंड बी इज ए मल्टीपल ऑफ सी। इसका मतलब ए इज मल्टीपल ऑफ बी और इसका मतलब बी इज मल्टीपल ऑफ सी। मतलब हम ए को क्या लिख सकते हैं? डी के मल्टीपल में। मान लेते हैं कोई डी होगा, एंड बी को किसके मल्टीपल में लिख सकते हैं? मल्टीपल ऑफ सी, यानी कि मल्टीपल ऑफ सी, तो सी इंटू ई लिखिए। समझिए, ए इज मल्टीपल ऑफ बी। क्या 4 इज, नहीं 4 नहीं लेते हैं, 6 लेते हैं। 6 इज मल्टीपल ऑफ 2 है। क्या हम 6 को 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? 2 3 जा 6। 6 को 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। अच्छा, कोई कहता है 12 को हम 6 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। 12 को 4 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। 12 को 4 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। 4 3 सकते हैं। मतलब a को हम क्या बोल रहे हैं? a इज द मल्टीपल ऑफ b, मतलब a को हम क्या लिख सकते हैं?
ए को मल्टीपल ऑफ बी बोल सकते हैं, तो बी को कोई सम इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए के बराबर आएगा। बी को मल्टीपल ऑफ सी बोल रहे हैं, तो सी को कोई नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बी के बराबर है। मतलब अगर बी मल्टीपल ऑफ सी है तो सी किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो बी के बराबर आएगा। ए को मल्टीपल ऑफ बी बोल रहे हैं, मतलब बी डी से मल्टीप्लाई करेगा तो वो किसके बराबर आएगा? ए के बराबर। इतना लिखने के बाद अगर कभी जरूरत पड़ा तो इस बी के जगह पे क्या लिखा जा सकता है? Therefore a is equal to b के जगह पे आप लिखोगे c इंटू ई इंटू डी, और ये नेचुरल नंबर एसोसिएटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो a इज इक्वल टू c इंटू ई डी, ये e और d ये सारे नेचुरल नंबर है। तो अगर हम a को c इंटू इतना लिख रहे हैं, a को c इंटू इतना लिख रहे हैं, इसका मतलब a को मल्टीपल ऑफ c लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट a इज अ, चाहे a इज अ मल्टीपल ऑफ c। मतलब आप देखो यहां पे 8 को 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, चाहे 4 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। 8 को 2 4 जा 8 2 के मल्टीपल में बोल सकते हैं, 8 मल्टीपल ऑफ 2 है, या 8 मल्टीपल ऑफ 4 है, या 8 मल्टीपल ऑफ 8 है, या 8 मल्टीपल ऑफ 1 है। और 4 यहां पे क्या आता है? 8 मल्टीपल ऑफ 2 है, और 2 मल्टीपल ऑफ चाहे 8 मल्टीपल ऑफ 4 है, 8 मल्टीपल ऑफ 4 है, और 4 मल्टीपल ऑफ 2 है, तो क्या 8 मल्टीपल ऑफ 2 होगा? वही कहने की कोशिश कर रहा है। तो a इज अ मल्टीपल ऑफ c आ गया, और a इज अ मल्टीपल ऑफ c आया, मीन्स क्या होगा? a कॉमा c बिलोंग्स टू r। therefore a कॉमा b बिलोंग्स टू क्या था? r, एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू क्या था? r। दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा c भी क्या था? r, ये भी बिलोंग टू। a था b के मल्टीपल में, b था c के मल्टीपल में, तो a c के भी मल्टीपल में होगा। a मल्टीपल ऑफ b, मतलब b के मल्टीपल में a को लिखा जा रहा है, और b मल्टीपल ऑफ c, b को c के मल्टीपल में लिखा जा रहा है, तो a को c के भी मल्टीपल में लिखा जाएगा। सो r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव। R is transitive. R is transitive. Hence R is reflexive. R is reflexive. R is reflexive. R is reflexive, transitive, but not symmetric. इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझाऊं, क्या लिखे हैं हम लोग? तो लिख लिए नोट्स, लेकिन एक बार फिर से समझाऊं। ये एक 2 है, क्या 2 को लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2,
अच्छा 3 को लिख सकते हैं, ये मल्टीपल ऑफ 3। 5 को लिख सकते हैं, ये मल्टीपल ऑफ 5। 5 को हम लिख सकते हैं कि 5 के गुना में 5 आता है, 5 के मल्टीपल में 5 आता है। तो कोई भी नंबर खुद के साथ ये रिलेशन बनाएगा, खुद के साथ ये रिलेशन बनाएगा, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। अब बताओ क्या 6 मल्टीपल ऑफ 2 है? 2 के मल्टीपल में 6 आता है? यस। अभी अगर हम बोले कि 6, 2 रिलेशन बना रहा है, कैसे? तो आप देखो ना, 2 3 6 करेंगे, आएगा या नहीं आएगा? तो क्या 2 मल्टीपल ऑफ 6 हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। क्या 2 को हम 6 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? 6 कितना से मल्टीप्लाई करें, नेचुरल नंबर होना चाहिए वो, जो रिजल्ट 2 दे। क्या हम 2 को मल्टीपल ऑफ 6 लिख सकते हैं? नहीं सर। 6 को मल्टीपल ऑफ 2 लिख सकते हैं, लेकिन 2 को मल्टीपल ऑफ 6 नहीं लिख सकते, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। थर्ड, ट्रांजिटिव। अब हम क्या बोल रहे हैं? 6 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड ये अच्छा नहीं है, थोड़ा अच्छा सा। 14 is 14 into 36 is multiple of 9 and 9 is multiple of 3। क्या 36 को 9 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? 9 4 जा 36। हाँ, 36 को 9 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। क्या 9 को 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या 36 को 3 के मल्टीपल में भी लिख सकते हैं? 3 इंटू 12 क्या होगा? 36 को हम 3 के मल्टीपल में लिखें कि नहीं लिखें? तो ये कौन सा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ और ट्रांजिटिव हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि लास्ट में ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा कि मल्टीपल का मतलब क्या हो रहा है। ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। Example number 9. Let n be the set of all natural number. Let n be the set of all natural numbers. All natural numbers and let R be a relation in n. R be a relation in n defined by R is equal to a comma b such that a is a factor of, मल्टीपल तो समझ में आया, a is a factor of b. A is a factor of b. Then so that
then so that R is reflexive, R is reflexive, R क्या है, reflexive and transitive, reflexive and transitive, but not symmetric, but not symmetric, but not symmetric. Solution. We have to show that R is reflexive and transitive. Reflexive and transitive, but not symmetric, but not symmetric, where R is equal to A comma B such that A is a factor of B. मतलब ये जो A है ना वो B को क्या करता होगा, डिवाइड करता होगा, एग्जैक्टली पूरा पूरा. A is a factor of B. A is a factor of B. Now, first, reflexivity. Let A be any arbitrary element, arbitrary element of N. Arbitrary element of N. Then clearly A is a factor of A. A is a factor of A. समझा रहे हैं, A is a factor of A. Therefore कोई भी एलिमेंट खुद को वो फैक्टर कर सकता है. बिलोंग्स टू रिलेशन, ये सारे एलिमेंट्स रिलेशन में बिलोंग करेंगे. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सो R is reflexive. R क्या होगा सर? Reflexive. Second, transitivity. अच्छा, ट्रांजिटिविटी पहले थोड़ी होगा सर, पहले तो सिमेट्रिक होगा.
आप ट्रांजिटिविटी भी लिख सकते हैं अगर आपको मन करे। चलो लिखते हैं ट्रांजिटिविटी। 3 नेचुरल नंबर हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ये तीनों नेचुरल नंबर ऐसे लिए हैं जो इस कंडीशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई। ये भी रिलेशन में जाता होगा और ये भी रिलेशन में जाता होगा आर। देन इसका मतलब क्या होगा, अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r मतलब a इज अ फैक्टर ऑफ b, इसका मतलब हुआ a इज अ फैक्टर ऑफ b, मतलब a b को पूरा डिवाइड करेगा। और इसका मतलब क्या होगा, अगर रिलेशन में जा रहा है तो b इज अ फैक्टर ऑफ a, इसका मतलब a इज अ फैक्टर ऑफ b, मतलब हम b को a के मल्टीपल में लिख सकते हैं, a इंटू b। और b इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b इज अ फैक्टर ऑफ a, तो a को हम नहीं c ना सर, b इज अ फैक्टर ऑफ क्या लिखेंगे, c। एंड b इज अ फैक्टर ऑफ c, मतलब सर c को हम b के मल्टीपल में लिखेंगे, समझिए। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, मतलब 2 8 को पूरा डिवाइड कर रहा है। 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, यानी कि 8 को हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। अच्छा, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, देखो 6 को लिख सकते हैं 3 के मल्टीपल में। कितने के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में। 6 को 3 के मल्टीपल में लिखे, यानी कि क्या कह रहा है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, यानी कि 6 को 3 डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, a इज अ फैक्टर ऑफ b, मतलब b को a इंटू डी लिखे। b इज अ फैक्टर ऑफ c, तो c को b इंटू e लिखे, b इंटू e लिखे। अब हमको क्या बनाना है, कैसे बनाना है वो बताओ। क्या हम c को b इंटू ई लिख रहे हैं, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे, b की जगह पे लिखेंगे a इंटू डी और यहाँ पे e। तो बताओ c को हम मल्टीपल ऑफ a लिख सकते हैं, c को मल्टीपल ऑफ a लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। और c को अगर मल्टीपल ऑफ a लिखे हैं, मतलब c को कौन डिवाइड करेगा, a, यानी कि इसका मतलब हुआ कि a इज अ फैक्टर ऑफ c। a किसको डिवाइड करेगा, c को। दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा c बिलोंग्स टू r। ये कहां पे बिलोंग करेगा, r में। 10, आप देखो ना सर क्या क्या होगा, a इज अ फैक्टर ऑफ b एंड b इज अ फैक्टर ऑफ c। a b को पूरा डिवाइड कर रहा है और b c को पूरा डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट a इज अ फैक्टर ऑफ c, और a और c भी वही रिलेशन बना रहा है। सो r इज ट्रांजिटिव, r क्या होगा सर, ट्रांजिटिव। r हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ, r हमारा ट्रांजिटिव हुआ। अब सिमेट्रिक में देखो, थर्ड
सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अब यहाँ पे दो एलिमेंट लेते थे सर, क्लियरली 2 and 6, दो 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे, आर नेचुरल नंबर, ये क्या है सर, नेचुरल नंबर, ऐसा कोई भी ले सकते हैं, 2 and 8 ले सकते हैं, आपका मन। And 2 is a factor, 2 is a factor of 6, 2 is a factor of 6, therefore 2, 6 belongs to R। मतलब दो फैक्टर है, फैक्टर करता है 6 को, 2 6 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, तब हम उसको फैक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, फैक्टर। बट 6 is not factor of 2, not factor of 2। 6 जो है वो 2 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगी, therefore 6, 2 does not belongs to R, ये R में बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये R में बिलोंग नहीं किया मतलब क्या हुआ, अगर ये R में बिलोंग नहीं किया मतलब क्या हुआ, 10 2, 6 belongs to R, 2, 6 belongs to R and 6, 2 does not belongs to R, does not belongs to R, so R is not symmetric, R is not symmetric, symmetric नहीं है, तो लिखेंगे hence R is reflexive, मतलब कोई भी नंबर खुद को डिवाइड करेगा, मतलब कोई भी नंबर खुद का फैक्टर होता है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक, but not symmetric। चलो उम्मीद करते हैं कि ये दो क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करना मल्टीपल और फैक्टर में, थोड़ा एग्जांपल्स प्रैक्टिस करना, क्या होता है मल्टीपल और क्या होता है फैक्टर, नहीं तो और भी लंबा वीडियो हो जाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको नोट्स लिखवा दें और नोट्स को समझा दें। कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से सीख सकता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।